नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने जो रेलवे का जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों था, उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसका ये कौन सा क्लास है? तो सेकंड क्लास है। ये आपको आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, अभी जो एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है और इसी में से आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेड मिक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रिडॉक्स होगा, सॉरी यहाँ पे रिडॉक्स लिखा हुआ, रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब इसमें से देखिए रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और रिडक्शन को क्या बोलते हैं? अवकरण, अवकरण। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का प्राप्त करना, ऑक्सीजन का प्राप्त करना। और ऑक्सीजन का खोना, ऑक्सीजन का खोना, इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन के केस में यह उल्टा हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है और हाइड्रोजन का खोना, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का प्राप्त करना, हाइड्रोजन का प्राप्त करना। यह होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन खो रहा है, ऑक्सीजन, इसके पास जिंक ऑक्साइड है तो से जिंक बना, यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और इसमें देखिए ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो हम लोग ऑक्सीडेशन को O से डिनोट कर रहे हैं, रिडक्शन को R से। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है और ऊपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड में देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, मींस रिडक्शन हो गया। और इसमें क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरीके से इसमें देखिए पहले केस में क्या है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो रिडक्शन हो गया। तो ये तीनों जो है आपका रिडॉक्स का शो कर रहा है। रिडॉक्स का मतलब ही बताया था, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। इस केस में क्या है? वैसा नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 4 है, तो 4 में क्या हो रहा है? ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 देखिए बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों ने देख लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए AgNO3, तो Ag हो गया, इसका Cl ले लिया, AgCl, और NaNO3 हो गया। ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। चलिए फिर अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको C से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4, ये होता है आपका। तो अब देखिए इसमें जो है क्या पूछ रहा है? कोषों, कोषों के बारे में पूछ रहा है। तो कोष क्या होता है? कोषो जो होता है कक्षा पर निर्भर करता है। कोषो किस चीज पर निर्भर करता है? तो कक्षा पर निर्भर करता है। तो ये देखिए ये कक्षा कौन सा है? 2 है, 1 और 2, तो टोटल कितने कक्षा है? तो इसमें यही क्वेश्चन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या कोष कितना है? ये 2 है, 1 और 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोष किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कक्षा पे डिपेंड करता है। अब देखिए कार्बन जो होता है इसके 2 फॉर्म होते हैं,
कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, पहला क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और दूसरा होता है एमोर्फस। क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमोर्फस। एमोर्फस हिंदी में भी यही बोला जाता है, मीन्स क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन बोलते हैं, अमोर्फस ही बोल दीजिए, अमोर्फस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, अलकतरा हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, ये सारा किसका है, तो आपका एमोर्फस फॉर्म का है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सिन में सीसी बंधन और सीएच बंधन होते हैं, इस प्रकार कुल डैश संयोजी बंधन होते हैं। मींस अपने से पूछ रहा है सीसी बंधन कितना होता है, फिर दूसरा पूछ रहा है सीएच बंधन कितना होता है, और टोटल बंधन कितना होता है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, देखिए साइक्लो का मतलब होता है 6, और साइक्लो मीन्स ये रिंग, सॉरी, साइक्लो का मतलब होता है साइकिल बनाना, इस तरीके से। हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन का रिंग पूछ रहा है। तो 6 कार्बन देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक 6 कार्बन, टोटल कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। लेकिन कितने वैलेंसी होते हैं, 4 होते हैं। तो एक 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा, इधर से भी एक हाइड्रोजन, इधर से भी जुड़ जाएगा। इसी तरीके से सभी में हाइड्रोजन जोड़ना है। इधर देखिए, तो अब अपने से क्या पूछ रहा है, सीसी बॉन्ड कितना है। फिर से क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या होता है, साइक्लो मीन्स ये रिंग होता है, मतलब वृत्त आकार का होगा, चाहे जैसे साइक्लोपेंटेन हो गया। साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या होता है, जो कि पांच कार्बन का रिंग होता है। साइक्लो ब्यूटेन वो अलग 4 का होता है। पूछ रहा है साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का रिंग पूछ रहा है। तो एक हेक्सेन का हेक्स का मतलब ही होता है 6, हेक्सेन का मतलब होता है 6, पेंटेन का मतलब होता है 5, ऑक्टेन का मतलब होता है 8, हेप्टेन का मतलब होता है 7। तो अब क्या पूछा इसमें, सीसी बंधन पूछा है, तो टोटल कितना है, तो कार्बन कार्बन का, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए 6 किस में है, ये हो गया आपका। फिर पूछ रहा है अपने से सी एच बंधन, सी एच बंधन कितना हो गया आपका, देखिए सी एच 1, 2, इस तरीके से कितना, टोटल 12 होगा। टोटल कितना आ जाएगा, 1, 2, 1 में 2 है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 आएगा। तो सीसी बॉन्ड कितना आ गया, सीसी बंधन 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सी एच बंधन कितना आ गया, टोटल ये आ गया आपका 12। और पूछ रहा है टोटल बंधन कितने हैं, टोटल बंधन कितने हैं, 12, 6, 18, टोटल कितने हैं 18। अब इसमें से ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 6 है, 12 और 18, ये किसी में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें से ऑप्शन में कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। फिर अपना अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी इसकी फोकल दूरी के पदों में डैश के बराबर होते हैं। ये बोल रहा है एक गोलीय दर्पण, जैसे हम लोग बना रहे हैं कॉनकेव लेंस, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया आपका फोकस हो गया, ये क्या हो गया सेंटर। तो ये अपने से पूछ रहा है एक गोलीय दर्पण, ये जो होता है एफ, ये जितना दूरी होगा ये दोनों दूरी बराबर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये दूरी बराबर ये दूरी होता है। उसी तरीके से अपने से क्या पूछ रहा है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इस फोकस दूरी के पदों के बराबर होता है। तो ये बराबर, ये जितना बराबर है ये भी उतना ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टू, ये 2f बराबर c होगा, मीन्स यह किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, इसको रेडियस बोलेंगे त्रिज्या। 2f बराबर c होता है। तो अपने से क्या पूछ रहा है, ये
इसकी फोकस दूरी के पदों में डैश के बराबर होगी, तो ये सी बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित चित्र में दिए प्रतिरोध R1, R2 और R का IV ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में R1, R2 के बीच सही संबंध बताना है। R1, R2, R3 के बीच में सही संबंध बताना है। अब देखिए, ये अपना जो क्या है, ओम्स लॉ पे दिया हुआ है, ओम लॉ, ओम का सिद्धांत। तो ओम का सिद्धांत क्या था, V बराबर IR। ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, रेसिस्टेंस है, मींस प्रतिरोध है, प्रतिरोध। ये क्या है, करंट, और ये क्या है, विद्युत धारा, विद्युत, सॉरी उसको बोलते हैं वोल्टेज, हिंदी में पता नहीं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं वोल्टेज, इसको बोलते हैं करंट बोलते हैं। अब देखिए, अपने से पूछ रहा है इसमें से हमको निकालना है आर का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। जब ये आर यहीं रहेगा तो ये इधर जाएगा, V बटा आई। अब अपने से देखना है आर कौन सा बड़ा हो जाएगा। आर को यदि हम सबसे पहले देख रहे हैं एरो में बड़ा करके, तो इसको यदि बड़ा करेंगे तो ये छोटा करना पड़ेगा, तभी तो होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। अब देखते हैं करंट किसमें सबसे कम है। तो अब देखिए R2 में करंट कितना है, यहाँ पे है, R1 में कहाँ है, यहाँ है, R3 में यहाँ है। तो सबसे ज्यादा करंट इसमें है, सबसे कम इसमें है। तो देखिए सबसे कम करंट वाला का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो R2 देखिए, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, R2, R2 सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद क्या होगा, जिसका करंट उससे कम है, जो देखिए करंट सबसे कम किसका है, R2, उससे फिर कम किसका है, R1, फिर उसके उससे नीचा किसका है, R3। अब देखिए ऑप्शन किसका दिया हुआ है, सबसे ज्यादा R2, उसके बाद R1, उसके बाद R3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये आपको समझ में आया नहीं, आप लोग फिर से देखिए, R बराबर V/I दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है R का सीक्वेंस बताना है, R सबसे ज्यादा किसका है, तो R को सबसे ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे कम करना पड़ेगा, ये सबसे कम करना पड़ेगा। तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम करंट देखिए, इसको सीधा इधर बनाएंगे, इधर बनाए तो ये सबसे कम किसका रहा, R2 का सबसे कम है, तो R सबसे ज्यादा होगा, करंट सबसे कम है। फिर R1 का है, उसके बाद R3 का है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध टर्मिनल के बीच में विभव प्राप्त कीजिए। विभव मीन्स वोल्टेज पूछ रहा है, आज अभी पता चल गया वोल्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो अपने से इसमें वोल्टेज पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये करते हैं, हम लोग करंट निकाल लेते हैं, V बराबर IR। वोल्टेज हमको कितना दिया हुआ है, 5, हमको करंट नहीं पता है, रेसिस्टेंस। देखिए जब ये किस में है, ये क्या होता है, सीरीज होता है, और ये जो रहा ये क्या रहता है, पैरेलल हुआ। तो सीरीज वाले में जैसे R1 R2 रहा, इसका रेसिस्टेंस इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इसका जो निकालते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R प्लस 1/R2 करते हैं। ये पैरेलल में हो गया, समांतर में, पैरेलल, ये आपका सीरीज हो गया। अपना सीरीज में दिया हुआ है तो R1 प्लस R2 जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा, 10 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, 5/10 बराबर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब अपने से पूछ रहा है इसमें वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज V बराबर क्या होता है, IR। करंट कितना है, तो करंट आपका दिया हुआ है 0.5, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 पंचे 20 मीन्स 4 वोल्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कारण क्या है, इस जो भी सीरीज में जो रहता है, सीरीज में करंट सब में बराबर रहता है। यदि 0.5 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ भी 0.5 एम्पियर करंट जाएगा, और इसमें भी 0.5 एम्पियर करंट जाएगा, इसलिए सीधे V बराबर IR से निकालते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने, रेसिस्टेंस जो निकालते हैं, यदि सीरीज में हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यदि पैरेलल में हो तो 1/R प्लस 1/R, मतलब उल्टा करके तब जोड़ते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। देखिए क्लोरीनेशन पूछ रहा है, क्लोरीनीकरण क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, इसको क्या बोलेंगे, COCl2 प्लस H2O।
जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण, ये जो शुष्क बुझे हुए चूना, तो ये क्या है, शुष्क चूना है। ये कौन सा चूना है, सेलेक्ट लाइम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, शुष्क चूना। इसका जब हम क्लोरीनेशन करते हैं, मीन्स क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, कैल्शियम CaO Cl2 बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमकों में किया जाता है। फिर दूसरा है, विसर्ज सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता और विप्रलटन जल के 10 अणुओं का धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टल किया जाता है। अब बताइए आप लोग कौन सा सही है और कौन सा कथन गलत है। तो ये वाला कथन जो है आपका गलत है और ये वाला कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन क्या जाएगा, क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग जो घर में यूज करते खाने में, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है Na2CO3। Na2CO3। और वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा जो साफ करने के लिए यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है, डॉट 10H2O। ये किसका है, वॉशिंग सोडा का, ये है बेकिंग सोडा का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनियन में सहायता करता है। जो कि प्लांट का, पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जो कि रिस्पिरेशन में, मतलब गैस जो होता है, पौधे के अंदर में गैस जो बनता है उसे निकलने में मदद करता है, तो वह कौन करता है, यह करता है एस्टोमेटा। एस्टोमाटा करता है। तो एस्टोमेटा जो करता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टोमाटा जो होता है, यह गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होता है। अब देखिए केंद्रक जो न्यूक्लियस जो होता है, यह द्विपरतीय मेम्ब्रेन होता है, द्विपरतीय मेम्ब्रेन होता है, द्विपरतीय झिल्ली होता है। तो द्विपरतीय झिल्ली और कौन कौन होते हैं एक सेल में, आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हो जाएगा आपको प्लास्टिड, प्लास्टिड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपको, न्यूक्लियस, केंद्रक। ये तीन चीज जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो कि कौन से सामान को अंदर आने देना है, कौन सा बाहर जाने देना है, ये काम है। तो गैसियस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय क्षेत्र में के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और डैश की दिशा को निरूपित करता है। देखिए थंब रूल जो है, फ्लेमिंग जो है साइंटिस्ट, फ्लेमिंग, इन्होंने रूल दिया था थंब रूल। जैसे उंगली ऐसे बनाते हैं, मान के सोचिए कैसे बनाए, एक मतलब ये जो है, एक ये बना, एक ये बना, उंगली बनाते हैं, और एक ऐसे बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, अंगूठा हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया मिडिल फिंगर, मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलिए, अंगूठा, तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं, अरे भैया तो मिडिल फिंगर बोलते हैं, अब हिंदी में नहीं पता है, मिडिल फिंगर। और इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो ये देखिए मीन्स अंगूठा के बगल वाला ये हो गया, और ये बीच वाला उंगली हो गया, बीच उंगली, बीच का। तो ये क्या होता है, अंगूठा किस चीज को बताता है, तो अंगूठा जो है आपको फोर्स को बताता है, बल को बताता है। और आपको इंडेक्स जो फिंगर है, यह जो है, यह आपको करंट को बताता है, विद्युत को बताता है। और आपका जो है इन ये वाला फिंगर, सॉरी, ये जो ये वाला फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये आपको किस चीज को बताता है, तो ये आपको जो है आपका कर विद्युत को बताता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अंगूठा तर्जनी, ये दोनों का पूछ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। बल, बल ये हो गया, अंगूठा पूछ रहा है, फिर तर्जनी पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड मींस चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्लेमिंग का थंब रूल दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रिया का सही अनुक्रम, मतलब जो कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, यूरिन का बनना, इसमें 3 स्टेप होता है। पहला फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन का को हिंदी में क्या बोला जाएगा, निस्पंदन बोलते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चयनात्मक पुनः अवशोषण, और निष्कासन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि इसमें क्या होता है, पहले फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिर कुछ जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए रीअब्जॉर्ब होते हैं, तब सिक्रेशन होते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में, शरीर है यहाँ पे टाइप होने में गलत हो गया है, शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक पर, ये तो सब इंसान को जानता होगा, लड़का हो या लड़की हो। इसमें देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर कोई जानते होंगे, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, उनकी दिखावट के प्रति, ये सब नहीं। तो मेल और फीमेल में यही तो होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है, इस तो सारे बच्चे इतना तेज तो है ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचकांक है। जैसे जल में ये जल रहा, इसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया दिया जाएगा तो वो बताएगा जो कि हमको ये पानी दूषित है या साफ है। तो वह कौन सा बैक्टीरिया होता है, वह जो होता है ई कोलाई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। वो सल्मोनेला टाइफी ये होता है, ये हमें जो क्या करता है, टाइफाइड बुखार लाता है, टाइफाइड बुखार बनाता है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जांच, तो जांच तो विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल जांच करते हैं। फिर तीसरा क्या है, ये क्या करता है, टीबी कॉज करता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है, इसमें से विद्युत मोटर के आर्मेचर के कौन से भाग है, वह जो है आपका मृद लोह कोर होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले किस क्रिया गादगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप, इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप, मतलब जो कि साबुन का जो क्या होता है, उसमें जो झाग जो बनता है, उसी तरीके से हमारे लीवर के काम के बारे में पूछ रहा है। तो लीवर के काम के बारे में पूछ रहा है, तो लीवर का काम क्या होता है, तो यह जो करता है, जो कि इमल लीवर जो करता है, लीवर ये जो बाइल जो बना रहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स पित्तरस द्वारा क्षार या माध्यम प्राप्त किया जाता है। नहीं, देखिए ऑप्शन यहाँ पे, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है। ये क्या करता है, ये करता है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। मीन्स यदि ये फैट रहा बड़े वाला, ये वसा रहा, इसको क्या करता है, इमल्सीफाई करके छोटे छोटे टुकड़ों में यह बदलता है, यही इसका काम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित चित्र में आपलित किरण और निर्गत किरण, आपलित किरण और निर्गत किरण को इसमें से दिखाना है। आपलित किरण कौन सा है, ए और बी, यह आपलित किरण है, आपलित किरण, और आपका ये कौन सा है, निर्गत किरण, निर्गत किरण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सॉरी हिंदी में बोलते हैं, देखिए हिंदी का साला यही तो दिक्कत है, हिंदी में ऐसा टर्म यूज होता है, सॉरी। तो ये कौन सा किरण है, इंसिडेंट रे इंग्लिश में बोलते हैं, इंसिडेंट
डेंट रे मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा, इतना हिंदी नहीं हो पा रहा है। और रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। निर्गत किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपलित किरण। आपलित किरण। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ए और बी। आपलित किरण कौन सा है? आपलित किरण निर्गत, सॉरी, रुक जाइए, सॉरी सॉरी। इंग्लिश में तो ठीक है, हिंदी में गलती है। इसको बोलते हैं निर्गत, निर्गत किरण। इसको बोलते हैं आपलित किरण। आपलित किरण मतलब निर्गत मीन्स जो बाहर निकला, तो बाहर निकलने वाला कौन सा है? सी डी है। और ये वाला कौन सा है? ए बी। यहाँ ऑप्शन में भी थोड़ा ये गलती है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस तत्व के आवनिक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? ये किसका होता है? जो कि नियोन जो है ये इसी फॉर्म में होता है, ये इनर्ट रहता है, अकेला ही रहता है। सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में स्टेबल होता है। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में, आर्गन Ar के फॉर्म में ही रहता है। इसमें से क्या बोल रहा है? आवनिक रूप में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होती है, तो किसमें है? तो सल्फर में है, S8 में है। देखिए ये इनर्ट गैस होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए अकेला पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, किन कारकों ने वैज्ञानिकों के तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? ऐसा कौन सा कारण था जो कि साइंटिस्ट को वर्गीकरण किया गया? साइंटिस्ट जो है एलिमेंट को वर्गीकरण किया। तो पहला क्या? तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। दूसरा क्या? तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। आप बताइए ये क्या हो जाएगा? तीनों को यूज किया गया था। तत्वों को विभिन्न विधियां क्या थी, विभिन्न स्रोत क्या थे, और विभिन्न गुण होने के वजह से। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्रक के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर के पदों में डैश के बराबर होती है। ये पूछ रहा है। ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है। ये क्या हो गया? फोकस हो गया। ये क्या हो गया? आपको सेंटर हो गया। एक गोलीय दर्पण, ये यहां से यहां तक सेंटर जो हो गया, तो ये क्या होता है? जैसे एक सर्कल बन गया, तो ये क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या। पूछ रहा है फोकस, एक गोलीय दर्पण के फोकस, ये हो रहा फोकस, और वक्रता केंद्र ये के बीच की दूरी आर के दो पदों के बराबर होता है। ये देखिए, ये यदि एफ है तो ये भी एफ के बराबर होता है। तो आर बराबर क्या हो गया? 2f। देखिए ये जितना बराबर है उतना ही बराबर ये है, तो आर बराबर 2f, तो एफ बराबर आर बटा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आर बटा 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा हिंदी की वजह से थोड़ा बहुत टर्म गलत हो गया होगा, कंफ्यूजन हो जाता है इंग्लिश मतलब शुद्ध हिंदी बोलने में, उसके लिए सॉरी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।